हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार, मैं विभा मिश्रा अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस भक्त परिवार का हिस्सा बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो समय को ना गवाते हुए हम देवशयनी एकादशी व्रत की कथा शुरू करते हैं। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि सिर्फ देवशयनी एकादशी व्रत की कथा मात्र सुनने से प्राणी के सभी पाप मुक्त होते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो एकादशी व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक राज्य में मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा रहा करते थे, जो महान तपस्वी, चक्रवर्ती और सत्यवादी थे। उनके राज्य में सभी प्रकार से खुशहाली थी। वह अपने प्रजा को अपने पुत्र समान, संतान समान माना करते थे। अचानक से उनके राज्य में एक बार अकाल पड़ गया। वर्षा न होने की वजह से अन्न का अभाव हो गया, जिसके कारण सभी पशु पक्षी, सभी व्यक्ति, राज्य के लोग बहुत दुखी हुए और जिनकी मृत्यु भी होने लगी। सभी राज्य के लोग एकत्रित होकर राजा के पास पहुँचे। राजा से अपनी सारी व्यथा बताई तो राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि राजा के ही किसी पाप के कारण प्रजा को इस प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है, किंतु मैं हर प्रकार से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी गलती कहाँ है, मैं उसे खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं इसका कोई ना कोई हल अवश्य निकालूंगा। उसके बाद राजा ने प्रजा को वापस भेज दिया। राजा ने अपनी पूजा पाठ करने के बाद कुछ अच्छे लोगों के साथ, अपने प्रतिष्ठित लोगों के साथ वन को निकल गए। राजा घूमते घूमते ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते वो जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनका नाम अंगिरा ऋषि था, उनके आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ पर जाने के बाद राजा ने अंगिरा ऋषि को अपनी सारी व्यथा बताई। तो ऋषि ने उनकी बात सुनने के बाद कहा कि हे राजन, ये युग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ है। इस युग में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को तप करने का हक है और वेदों का ज्ञान लेने का हक है, किंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसके कारण ही तुम्हारे राज्य में यह सब हो रहा है। यदि तुम उस शूद्र को जाकर उसका वध करवा दो तो तुम्हारे राज्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो राजन ने ये सब सुनकर ऋषि से कहा कि मैं इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता हूँ। एक निर्दोष की हत्या करना तो 100 पापों से भी ज़्यादा बढ़कर है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऋषि ने उनकी बात सुनी और फिर उसके बाद ऋषि ने उनको एक और रास्ता बताया। ऋषि ने कहा कि आने वाली आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी सब एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यदि राजन तुम इसका पालन पूर्वक जो है व्रत करोगे और इसका पारण करोगे तो तुम इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाओगे। राजन ने उनकी बात सुनी और वापस आकर यही किया। उन्होंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष की आने वाली देवशयनी एकादशी को विधि पूर्वक इसका व्रत किया और जो है करने के बाद भजन किया, कीर्तन किया, रात्रि जागरण किया, जिसके प्रभाव से उनके कष्ट मुक्त हुए, उनके राज्य में अच्छी वर्षा हुई और उनकी प्रजा सुखी हो गई। दोस्तों, एकादशी व्रत का प्रभाव इतना होता है कि वो सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो भी जातक इसका पालन करते हैं वे अभी सभी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो अगर आपको कथा पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।